हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के डिफरेंस को भी हम लोग देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी हैं जो मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो ये वीडियो कंसेप्ट वाइज पीटी और मेंस के लिए सफिशिएंट है, कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें धारा 101 मर्डर को परिभाषित करती है और इसे दोषपूर्ण हत्या कल्पेबल होमिसाइड से अलग करती है। ठीक है, हम लोग वीडियो देख लीजिएगा कल्पेबल होमिसाइड का, जो लोग नहीं देखे हैं उसमें मैंने कल्पेबल होमिसाइड क्लियर किया है। तो कल्पेबल होमिसाइड 100 में है सेक्शन में और मर्डर आपका 101 में। धारा 100 में परिभाषित दोषपूर्ण हत्या तब हत्या बनती है जब यह धारा 101 की किसी भी 4 स्थितियों में आती है। ठीक है, इसके 4 कंडीशन होंगे। कितने कंडीशन होंगे? इसके 4 कंडीशन होंगे। तो ये 4 कंडीशन इसको सेटिस्फाई करना होगा मर्डर बनने के लिए, और उसमें से किसी में भी आता है तो ये मर्डर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोषपूर्ण हत्या धारा 101 के अपवादों में आती है तो ये हत्या न बनने वाली दोषपूर्ण हत्या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जब इसका एक्सेप्शन देखेंगे वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे मर्डर का एक्सेप्शन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके जो 4 क्लाउजेज हैं जिसमें अगर कल्पेबल होमिसाइड आ जाता है तो ये मर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है स्पष्ट रूप से मृत्यु कारित करने का इरादा। जब किसी कृत्य का उद्देश्य मृत्यु कारित करना होता है तो यह हत्या मानी जाती है। ठीक है, एकदम इंटेंशन जो होगा ना, इंटेंशन क्या करने का है? इंटेंशन जो है वो डेथ काउज करने का है। इंटेंशन डेथ काउज करने का है, तो ये क्या होगा आपका क्लाउज ए में फॉलो हो जाएगा। इसमें केस है आर वर्सेस गोविंदा, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आर वर्सेस गोविंदा। ठीक है, आर वर्सेस गोविंदा में क्या कहा गया था? यदि ए ने जेड को जान से मारने के इरादे से गोली मारी और जेड की मृत्यु हो गई तो यह हत्या होगी। बेसिकली इसमें क्या किया गया था? आर वर्सेस गोविंदा में जो है ना, इंटेंशन है ना, ये लिखिएगा अगर लिखना होगा तो, इंटेंशन और नॉलेज है ना, नॉलेज में डिफरेंस जो है ना वो क्लियर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बी है इसका क्लाउज बी, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु संभव हो। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की चोट जानबूझकर पहुंचाता है और उसे यह ज्ञान होता है कि चोट मृत्यु का कारण बन सकती है तो यह हत्या होगी। यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा इस वर्ड पे, और उसे यह ज्ञान। ठीक है, उधर कल्पेबल होमिसाइड में सिर्फ चोट पहुंचाना है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी विच इज़ लाइकली टू काउज डेथ है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसके सेक्शन बी के इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा तो वहाँ रहेगा इंटेंशन विथ नॉलेज। ठीक है, तो वही उसे यह ज्ञान होता है, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट ज्ञान होता है, ऐसा चोट पहुँचाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ये है सेक्शन सॉरी क्लाउज बी। अब महत्वपूर्ण केस इसमें देख लीजिएगा, अरुण निवालजी मोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है तो यह हत्या मानी जाएगी। अरुण निवालजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एक और केस है इसमें, राजवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, लिख देता हूँ है ना, राजवंत सिंह केस, सिंह वर्सेस केरला का केस था। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके। दोनों का कंसेप्ट वही है कि उसमें इसमें कहा गया था कि सब्सटेंटिव नॉलेज होना चाहिए कि डेथ काउज हो जाएगा इंजरी से, वही है इसमें।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मृत्यु संभावना बहुत अधिक है तो हत्या मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन क्लाउज सी। ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बन सकती है। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मृत्यु का कारण बन, जैसे किसी को छुरा घोंप देना, ठीक है, छुरा मार देना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मृत्यु, व्यक्ति मर ही जाता है। ठीक है, वही यदि कोई चोट सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है तो यह हत्या होगी। ठीक है, केस देख लीजिएगा, अंडा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। चोट की पर्याप्तता को वस्तुपूर्वक रूप से आंका जाएगा, ना कि आरोपी की मानसिक धारणा से। ठीक है, तो यहाँ पे मानसिक इंटेंशन नहीं देखा जाएगा। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में वो मृत्यु का कारण बन जाता है ना, तो माना जाएगा कि ये क्लाउज सी में फॉल कर रहा है और ये मर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, अत्यधिक खतरनाक कृत्य जिससे मृत्यु निश्चित रूप से होगी। ठीक है, तो ऐसा इसमें वर्ड मार्क कर लीजिएगा, क्या, मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो व्यक्ति को नॉलेज है ना, कि वह जो कार्य कर रहा है उस कार्य के करने से मस्ट इन ऑल की मृत्यु होगी ही होगी, है ना, तो यह हत्या होगी। ठीक है, इसमें केसेस हैं विली स्टेनली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिएगा, आरोपी ने हॉकी स्टिक से सिर पर वार किया जिससे खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई और कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आरोपी ने केवल एक वार किया था इसलिए हत्या का इरादा साबित नहीं हुआ, लेकिन उसे यह ज्ञान था कि चोट घातक हो सकती है। ठीक है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा, क्योंकि उसको एक हॉकी मारा, उससे कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो डी में फॉल नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब इतना डेंजरस एक्ट भी नहीं था कि जिससे ऑल प्रोबेबिलिटीज व्यक्ति मर ही जाएगा। ठीक है, और सी में भी नहीं फॉल कर रहा था वो, कि हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में भी मतलब एक हॉकी से लोग मरते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस है एम्पेरर वर्सेस धीराजिया। महिला ने अपने बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी जिससे बच्चा मर गया। कोर्ट ने कहा कि महिला ने भय के कारण ऐसा किया, इसलिए उसे दोषी नहीं माना गया बल्कि दोषपूर्ण हत्या का दोषी माना गया। इसमें भी कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना गया था, इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का, क्योंकि वो डेंजरस एक्ट तो था लेकिन वो भय के कारण वैसा एक्ट किया गया था, तो इसलिए इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना गया था। दो केस है, विली स्टेनली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एम्पेरर वर्सेस धीरजा का केस याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 101 और 100 में अंतर क्या है। तो इरादा इंटेंशन जब देखेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता, इंटेंशन नहीं भी हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, लेकिन नॉलेज केवल हो सकता है लेकिन इंटेंशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन मर्डर में है आवश्यक नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि इंटेंशन होगा, लेकिन कार्य अत्यधिक खतरनाक होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशन, नॉलेज में क्या है, मृत्यु की संभावना हो सकती है, मृत्यु लगभग निश्चित होनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए कि मृत्यु निश्चित ही होगा तो मर्डर होगा, लेकिन संभावना है कि मृत्यु हो सकती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। प्रोबेबिलिटी, मृत्यु हो सकती है ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है कल्पेबल होमिसाइड में, लेकिन मर्डर में मृत्यु निश्चित रूप से ही होगी। ठीक है, और दंड क्या होता है, दोषपूर्ण हत्या का दंड मिलेगा इसमें, और इसमें हत्या का दंड मिलेगा मर्डर में। इसके 4 केसेस, 4 हैं, उसके इम्पोर्टेंट केसेस अलग से कर दिया है मैंने, देखिएगा। ए है मृत्यु कारित करने का स्पष्ट इरादा, आर वर्सेस गोविंदा, चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु हो सकती है, और निवालजी मोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, समान परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने वाली चोट, अंडा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अत्यधिक खतरनाक कृत्य जिससे मृत्यु लगभग निश्चित होगी, विलियम स्टेनली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और एम्पेरर वर्सेस धीरजा का केस है। ठीक है, तो ये रहा आपका मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस, और मर्डर समझ में आ गया होगा। होप, आशा करता हूँ कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।